Students, welcome back. Chapter 4 Sorting Materials into Groups. ठीक है, ये चैप्टर है। इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने जो अपने आसपास में पाए जाने वाले मटेरियल्स हैं और एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं या एक ही चीज़ बहुत सारे मटेरियल से बनाई जा सकती हैं और मटेरियल्स के जो है अपीयरेंस प्रॉपर्टीज जैसे लाइक लस्टर हार्डनेस और रफ एंड स्मूथ, मतलब देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये मटेरियल्स कैसे हैं, उनके ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन इसके आज की वीडियो में हम इससे अगले जो है प्रॉपर्टीज के विषय में सीखेंगे, जैसे सोलुबल और इनसोलुबल और ट्रांसपेरेंसी और जो अदर एक्टिविटीज हैं उनके विषय में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोलुबल और इनसोलुबल के विषय में पढ़ेंगे। क्लियर? तो क्या करते हैं इसके लिए, जैसे हम सब्सटेंस लेते हैं कुछ, ठीक, जैसे साल्ट है, शुगर है, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट और भी चीज ले सकते हैं। तो ये साल्ट लेते हैं और एक बीकर में मान लिया हम सॉल्ट को डालते हैं और डालने के बाद उसको स्टिर करते हैं किसी रॉड से। तो क्या होता है कि वो सॉल्ट उस पानी के अंदर बिल्कुल गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, साल्ट पानी में पूरी तरह से घुल गया। ओके, तो इसको हम कहेंगे कि साल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर। ओके, इसी प्रकार से शुगर लेते हैं, शुगर को हम पानी में इसी प्रकार से घोलते हैं तो क्या होता है कि शुगर भी उसके अंदर पूरी तरह से घुल जाता है। अब सैंड है, सैंड मीन्स रेत, बालू। तो बालू को यदि हम वाटर में एक बीकर में वाटर लेकर के उसमें घोलते हैं तो देखते हैं कि जो बीकर है, बीकर के बॉटम में वो सैंड बैठ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सैंड इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, सैंड वाटर में नहीं घुलता है। तो चॉक पाउडर लेते हैं, तो चॉक पाउडर को देखते हैं उसी जो एक बीकर है, बीकर में पानी लेते हैं और उसमें चॉक पाउडर को डालकर देखते हैं और उसको हिलाते हैं, उससे घुमाते हैं अपनी रॉड से। तो देखते हैं कि जो चॉक पाउडर है वो वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होता है। इसी प्रकार से सॉडस्ट लेते हैं, सॉडस्ट मैंने लकड़ी का बुरादा। तो लकड़ी के बुरादे को भी हम पानी में अगर घोलना चाहें तो वो पानी में नहीं घुलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे सैंड है, चॉक पाउडर है और सॉडस्ट, तो ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। इट मीन्स दीज सब्सटेंसेस आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, एंड दीज आर soluble, salt and sugar soluble in water, but sand, chalk powder and sawdust are not dissolved in water. Okay, तो और भी बहुत सारी चीज़ों से हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जो सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं उनको सॉल्युबल कहते हैं और जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। अगर पानी की बात कर रहे हैं तो पानी में वो घुल जाते हैं। लेकिन आगे और भी एक्टिविटीज हम करके देख सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती और दूसरे लिक्विड में घुल जाती हैं। अब एक्टिविटी 5 करेंगे, इसमें कुछ सैंपल लेते हैं, जैसे विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, है ना। ये सारी चीजें हम लेते हैं और इसको देखते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर, एक कांच का गिलास लेते हैं, बर्तन लेते हैं और फिल इट टू हाफ विद वाटर। इसको इसमें पानी लेते हैं और ऐड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड ऑफ टू दिस एंड स्टिर इट वेल। ठीक है, इन चीजों को हम क्या करते हैं, जैसे विनेगर लिया हमने, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, और इसको हम क्या करते हैं, पानी का जो हमने गिलास लिया है ना, बीकर हो सकता है, गिलास हो सकता है,
उसमें विनेगर को डालते हैं और मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, वो अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाता है पानी में। इसी प्रकार से लेमन जूस है तो वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल को अगर हम वाटर में डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल माने सरसों का तेल, अगर हम पानी में उसको घोलते हैं तो, और जैसे कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल मैंने जो नारियल का तेल होता है, जैसे केरोसिन है मिट्टी तेल, यदि हम इन तीनों चीजों के जो लिक्विड हैं वाटर में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद में उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें अलग परत बन जाती हैं, दो परतें बन जाती हैं, ठीक है, जैसे ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है, वाटर में कुछ लिक्विड मिक्स हो जाते हैं और कुछ मिक्स नहीं होते हैं, तो जो मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से उनको कहते हैं सोलुबल। तो दीज, जैसे विनेगर एंड लेमन जूस आर सोलुबल इन वाटर, बट मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन ऑयल आर नॉट सोलुबल इन वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये एक्टिविटी 5 की, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। तो while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separated out from water, ठीक है। तो जैसे हम कुछ चीजें हैं जो पानी में घुल जाती हैं, तो उनके साथ ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीजें जो घुलती नहीं है, जो इनसॉल्युबल हैं, उन चीजों को लेंगे। जैसे यहाँ पर मान लिया एप्पल है, या ये लीफ है, या और कोई ये वुडन पीस है, या आयरन की है, ये कॉइन्स हैं, है ना। तो ऐसी चीज हमने ली और इस बीकर में पानी लेकर के इनमें ये सारी चीजें डाल दी, ठीक है। अब देखते क्या है, जैसे ये एप्पल है, या ये लीफ है, या वुडन पीस है, ये तो ये ऊपर ही तैर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। कुछ पार्ट नीचे हो सकता है, लेकिन ये तैरने वाली चीजें हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं आयरन की है, ठीक है, तो या ये क्वाइंस हैं, ये सब नीचे बैठ गए इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज जो है पानी के ऊपर तैरने वाली हैं, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये सिंक हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं। तो इस आधार पर भी हम इनका ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद में आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, ठीक है। तो जैसे हमने ये तीन चीजें ली, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर अगर ये कोई आपका फ्रेंड है और वो इस प्रकार से आपको देखना चाहता है, या आप इसको देखना चाहते हैं इसके फेस को, तो आपको जो है इसका फेस दिखाई नहीं देता है। ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये शीट दूसरे ऑब्जेक्ट की है, किसी के मटेरियल्स की, मटेरियल मैंने पदार्थ, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो फेस है वो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये तीसरा जो ये मटेरियल है ना, ये शीट है एक कोई, तो इसमें इसका फेस जो है वो कंप्लीट क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं जाता है, या जिनमें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो उनको ओपेक्यू बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जिसमें से प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर जाता है, या जिसमें से हम थोड़ा अंश देख सकते हैं, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बताता है कि आ, जो मटेरियल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट
और ओपेक्यू, 3 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप में हम इसको बांट सकते हैं। तो जैसे ये आप देख रहे होंगे आपकी किचन में या एक दुकान है, दुकान में ये प्लास्टिक के या ग्लास के ये जार रखे हुए हैं और इसमें जो चीजें रखी हुई हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और ये आपके ग्लास के भी बने हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं आर पार। तो इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ओपेक्यू, अभी बताया था मैंने। तो जैसे वुडन शीट भी हो सकती है, जैसे आयरन शीट भी हो सकती है, एल्युमिनियम शीट भी हो सकती है, और आपका जो प्लास्टिक है, मोटा प्लास्टिक है ना, तो उसमें से भी हम ये चीजें आर पार नहीं दे सकते हैं। तो इनको हम ओपेक्यू बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो ट्रांसलूसेंट है, आप ट्रांसलूसेंट के विषय में के लिए एक पेपर लें और पेपर को क्या करें, पेपर को अपने जो ऑयली, आपके बालों में ऑयल पड़ा हुआ है तो ऑयल से उसको रगड़ें, मतलब बालों से उस पेपर को रगड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें से आ, आप अगर बाहर उसके दूसरी तरफ देखना चाहेंगे तो कुछ पार्ट है ना, मान लिया ऐसा पेपर लिया आपने और पेपर उस पर रखेंगे आप किसी बुक पर, तो आप उसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, या दूसरी तरफ की कुछ चीज देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, अल्प पारदर्शी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से भी ले सकते हैं, मान लिया हमने पेपर शीट ली और पेपर शीट लेकर के डायरेक्ट हम इस पेपर पर रख करके पढ़ना चाहें तो इसको हम क्लियर नहीं पढ़ सकते। लेकिन यदि उस पर हम बालों पर रगड़ करके और तब इसको इस पेपर पर रख करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम इस लिखे हुए को पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। और वो कौन सा पदार्थ, जहां पर वो तेल लगा हुआ है उसी पार्ट से हम ये देख सकते हैं। और दूसरा एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया अंधेरा है, अंधेरे में एक टॉर्च लें और एक हाथ से उस टॉर्च के स्विच को ले पकड़ें और दूसरे हाथ को उसके ऊपर, मतलब जो उसका ग्लास है जहां से लाइट बाहर निकलती है उसके ऊपर अपनी हथेली को रखें। यदि अंधेरे कमरे में आप ऐसा देख रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये ब्राइट दिखाई दे रहा है, चमकीला है ना। इसका मतलब ये लाइट जो है आपकी हथेली से बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है। ओके, तो इस प्रकार से हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू, इस प्रकार से हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भी हम इन ऑब्जेक्ट्स को या मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और वो ग्रुप कौन कौन से होंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आ, इन चीज़ों के जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के विषय में इसमें हमने डिस्कस किया है। और मैंने एक बात और बताई थी कि हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे एक शॉप है, तो शॉप में जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस को एक साइड में रखते हैं, और जो आपका जैसे ऑयल है ना, ऑयल की जो बोतल्स रखी हुई हैं उनको एक साइड में रखा जाता है। जैसे शॉप है, साबुन हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनको एक रैक में रखा जाता है अलग से। तो मतलब उनके ग्रुप बना करके रखे जाते हैं एक शॉप के अंदर। इसी प्रकार से आप घर की भी बात कर सकते हैं, है ना। तो जैसे क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स कहाँ रखे जा रहे हैं, जो पहनने वाले क्लॉथ्स हैं वो कहाँ रख रहे हैं, जो डेली यूज वाले हैं उनको कहाँ रखते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से एक निश्चित जगह उसकी हो जाती है यदि हमको उसकी कहना चाहिए मटेरियल्स का पता हुआ है ना, वो किस यूज में आ रहा है, तो उसके हम अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो इसी तरह से इन सभी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है बांट लेते हैं। तो इस हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।